नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, आप हमारे नगर में विराजमान हैं। हम सारी शंकाएं जो आपसे निर्मल भाव से प्रेषित करते हैं और उसका जवाब भी हमें मिलता है। कुछ लोग आपके जो प्रवचन है उनका सार किसी दूसरे साधु के पास भेजते हैं, फिर उसका वहाँ से प्रत्युत्तर आता है, तो मन में एक पीड़ा सी होती है कि एक ये क्या भाव चल रहे हैं लोगों के। दर्शन करने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन उस चीज़ का सार यहाँ से वहाँ तक उसको पहुँचाया जा रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, तो उसमें जो लोगों को बीच में मजा आ रहा होगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जैन शासन में जितनी टांग जैनियों ने खींची है इतनी कभी भी विधर्मियों ने नहीं खींची। आज भी कोई भी अच्छी चीज हो रही है, अगर आप उसको मैनिपुलेट करके मिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से किसी मुनिराज के दिमाग का माइंड वॉश करके उनसे कुछ बुलवा रहे हैं, तो सबसे पहला अपराधी तो वो है जो गलत फीड कर रहा है। दूसरी बात, जो मुनिराज इस बात को मंची प्रभाव से बोल रहे हैं वे भी गलत कर रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई चीज गलत दिखती है, आप सीधे उसको मीडिया के माध्यम से नहीं समझा सकते। आपका कर्तव्य बनता है, अगर आप सम्यक दृष्टि हैं, कितना भी कद्दावर बड़ा साधु क्यों ना हो, अगर वो सम्यक दृष्टि है तो सबसे पहले उपगूहन अंग को देखेगा। सीधे सोशल मीडिया में थोड़ी बोल देगा। उपगूहन अंग क्या बोलता है? रोड में खड़े होकर के अपने लड़के को समझाएंगे। उपगूहन अंग कहता है घर के अंदर चल करके, बेटा ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करो। तो सोशल मीडिया में समझाने वाले सबसे पहली बात तो उपगूहन अंग की परिभाषा नहीं समझ पाए। मान लीजिए किसी से कोई गलती है, मान लीजिए मेरा कोई प्रवचन है या फिर महाराज मेरा कोई तरीका गलत है, तो आप उसको सोशल मीडिया से मुझे सॉल्व नहीं कर सकते। उसको मुझे समझाने के लिए और अपडेट करने के लिए आपको मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करनी पड़ेगी। आप किसी व्यक्ति को भेज करके बोलो, महाराज आपके बारे में लोग ऐसा बोल रहे हैं, अपने को सुधारना है, दर्शन की छवि खराब होती है, मुनि धर्म का अपमान होता है। कोई मुझे प्यार से समझाएगा तो मैं समझ सकता हूँ। सोशल मीडिया से आप समझाने की कोशिश करने से तो मुझे समझ में आता है कि सामने वाले की कसाय भड़क रही है। किस बात में? कि कहीं हमारे गढ़ में कब्जा तो नहीं हो रहा है। आपके गढ़ में कौन कब्जा करेगा? और गढ़ किसी का होता नहीं है, वो तो गढ़ में सिर्फ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, और एक ही गढ़ैया है, गढ़ है जिनका नाम है आचार्य विद्यासागर जी महाराज। जिसने भी इस धरती पर खाई है, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम की खाई है। आज भी कोई आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का नाम हटा करके काम करके दिखाए तो हम मान जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो लोग यहाँ से वहाँ मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन देते हैं और किसी भी साधु का माइंड वॉश करते हैं, और वो साधु अगर सोशल मीडिया के माध्यम से किसी साधु को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो सम्यक दृष्टि है? इस बात में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि के 8 अंग हैं। उपगूहन है, स्थितिकरण है, वात्सल्य है, प्रभावना है। अगर आप बड़े हैं तो हमको व्यक्तिगत रूप से कोई इंफॉर्मेशन भेज करके पूछ लेते। मैं तो जब भी कोई किसी की कोई बात होती है तो सबसे पहले उनसे पूछता हूँ, महाराज आपका ऐसा वीडियो आया है, इसके बारे में आपने ऐसा बोला, इससे दिक्कत हो रही है, आप बताइए मैं क्या करूं। मैं पहले उनसे पूछता हूं। उधर से जवाब नहीं मिलता है तब मुझे सोशल मीडिया में उस मीडिया के प्रति क्रॉस क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, नहीं तो मैं कभी बोलता नहीं। लेकिन सामने वाला अगर सोशल मीडिया में समझा रहा है तो आप मुझे बताइएगा, मैं दुनिया के हर विद्वान से भी पूछूंगा, क्या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई साधु किसी साधु को सुधार सकता है? नहीं सुधार सकता। उपगूहन और स्थितिकरण क्या होता है, एक बार मुझे उन्हीं साधुओं के माध्यम से समझाने की कोई कोशिश करेगा तब तो कोई साधु सुधर सकता है, और नहीं तो तीव्र कसाय सामने दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर काम किस लिए हो रहा है, आपको दिख रहा है काम किसके लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर आपको लगता है कि इतने बड़े गुरुदेव का नाम आप मिटाना चाहते हैं, हो ना पाएगा। हम अंगद के पैर हैं, किसी के हिटाने से हम हिल ना पाएंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, और मैं बहुत विनम्र भावों के साथ इस बात को कह रहा हूँ। अगर मान लीजिए किसी साधु की भी वर्किंग स्टाइल
किसी दूसरे महाराज को अच्छी नहीं लग रही तो उसको व्यक्तिगत रूप से संवाद करना पड़ेगा। सोशल मीडिया से आप किसी साधु को नहीं समझा सकते। आप क्या सोचते हैं, आपने मैनिपुलेट क्वेश्चन आंसर होते हैं, मैंने खुद देखा है। जितने भी बड़े मंच में समाधान होते हैं ना, ये बड़े मंच के समाधान पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं। पहले से 2 आदमी खड़ा कर दिया जाता है, कमरे में उसको समझा दिया जाता है, तुमको ये पूछना है। शाबक के करोड़ों रुपए चैनलों में बर्बाद कर दिए जाते हैं और अपनी वाहावाही लूट ली जाती है। मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन, आप पहले से फिक्स्ड प्रपोज्ड क्वेश्चन आंसर करते हैं। खुला क्वेश्चन आंसर कोई आपके सामने मंच में करेगा ना, हवा ढीली हो जाएगी अच्छों की। अभी तो नॉर्मल लोगों से फंसे, किसी दिन मुनि महाराज जी लोगों से क्वेश्चन आंसर में फंसिए तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये सब फिक्स चीज होती हैं जिससे जनता का दिमाग बदलने की लगातार कोशिश की जाती है। इस कोशिश में गुरु जी कहते थे फंसना मत, अपना काम करते रहना। लोग तो कहेंगे, बहुत अच्छा गाना था ना वो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में क्यों भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे। बहुत अच्छा भजन लगता, ये गाना लगता था। है रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह की यहाँ शाम हुई, औरों का कहे क्या हम यारो, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, छोड़ो बेकार की बातों में क्यों भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो लोग कहेंगे, जिसके दिमाग में खुद को ऊर्जावान रखने का अंदर से डूरासेल की बैटरी लगी हो, वो फाल्ट करके कोई बैटरी मिस्टेक नहीं कर सकते। लोग कहेंगे, मैंने पहले भी इस बात को कहा है, इस धरती पर कौन सा ऐसा साधु है जिस पर कपड़े वाले ने लांछन न लगाया हो। एक साधु के बारे में बता दीजिए, कोई एक साधु के बारे में बताइए जिस पर कपड़े वालों ने लांछन न लगाया हो, जिस पर साधु ने साधु के ऊपर लांछन न लगाया हो। आपको सबके दाग अंदर से दागदार निकलेंगे। वो तो सोशल मीडिया पर कुछ भी कहना खुद अपनी उघाड़ना है, इसलिए नहीं कहा जाता। लेकिन एक चीज हमेशा बात सत्य रहेगी, अगर कोई सम्यक दृष्टि बड़े मुनिराज हैं तो उनको उपगुहन और स्थितिकरण सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते। आप हमको व्यक्तिगत रूप से समझा करके तो कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं इसमें गुरु जी का नाम खराब हो रहा है विनम सागर जी, ऐसा मत करो, तो मुझे समझ में आ सकती है वो बात। आप सोशल मीडिया में समझाते हैं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।